हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ अनप्लग संडे विद आशीष गायकवाड़ के इस सेकेंड एपिसोड में। पिछला एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा और आप लोगों ने काफ़ी उसको प्यार भी दिया और काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को वो एपिसोड अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग दैट एपिसोड। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाकर वो आप देख सकते हो। तो आज की इस सेकेंड एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने जो फर्स्ट नर्सिंग की एग्ज़ाम थी मेरे लिए, उस नर्सिंग एग्ज़ाम में 100% स्कोर किया था। उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था मेरे कॉलेज का बैकग्राउंड। तो जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, पहले लगभग 1 से 2 महीनों तक सिर्फ एक ही लेक्चर ज़्यादातर होता था, वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का। और उसके बाद कभी कभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर थे तो वो हमारा बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का लेक्चर लेते थे, बट ज़्यादातर वो हमें बायोकेमिस्ट्री सिखाते थे। तो ज़्यादातर जो स्टार्टिंग से लेक्चर हुआ तो वो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का हुआ, एंड एनाटॉमी के भी लेक्चर्स हो रहे थे और इंग्लिश के लेक्चर हो रहे थे। एग्जाम के मैं बात करने वाला हूँ, वो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का ही एग्जाम है। तो जो हमारे टीचर थे, शी वॉज ऑल्सो लाइक वो अभी अभी पास आउट होकर आए थे और वो हमें सिखाने स्टार्ट किए थे। और जिस इंस्टीट्यूट से वो आए थे वहाँ के वो टॉपर हुआ करते थे, एंड शी वॉज अ वेरी गुड टीचर। इंडिड शी वॉज अ वेरी गुड टीचर। एक चीज़ होती थी कि अब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आप लोग जो आप देख रहे हो ना, वो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे कि ज़्यादातर लिखने में ही चीज़ें सिखाते हैं ज़्यादातर लोग। तो जो वो सिखाते थे सब कुछ हमें लिखना पड़ता था। मतलब लाइक शी यूज्ड टू कम एंड विद अ बुक। और फिर फाउंडेशन की बुक अगर फिर से मैं बताऊँ, बीटी बसवंतप्पा, पॉटर एंड पेरी, या फिर सिस्टर नैन्सी, कभी माधुरी नमदार, तो वो कौन से ऐसे बुक लेके आने के इतने बड़े लाइक बड़े बुक होते थे। और उन बुक्स को देखकर सिखाना तो दूर, लेक्चर तो वो तो बाद में की बात है, लेकिन उन बुक्स को देखकर ही काफ़ी प्रेशर आ जाता था। तो लेकिन जब वो सिखाते थे तो ज़्यादातर बहुत राइटिंग वर्क हुआ करता, इतना राइटिंग वर्क हुआ करता था, लाइक ऐसा लगता था कि भाई हम आर्ट्स में ही चले जाते तो अच्छा होता। स्टार्टिंग में उस टीचर ने एक यूनिट ख़त्म किया था सिखाकर। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे बैच में ऐसे थे इनिशियल डेज में। अब इनिशियल डेज में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, लेकिन बाद में वो सब कम हुए। तो इनिशियल डेज में जितने स्टूडेंट्स थे उसमें से काफ़ी जो ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें वो समझ नहीं आता था, क्योंकि उनका जो तरीका था सिखाने का, इट वाज लाइक बुक से रीड करके वही हमें लिखना पड़ता था वो सब कुछ। तो फिर वो पूरी बुक के बुक हम लिखा करते थे। और ये अब लिखना पूरा लेक्चर, और दिन में बस एक ही टीचर है और एक ही सब्जेक्ट का वो सिखाते थे। सो आप सोच सकते हो वो कितनी लाइक कितना फ्रस्ट्रेटिंग थिंग हुआ करते थे हमारे लिए। उसके बाद उन्होंने टेस्ट पेपर अनाउंस किया। तो उन्होंने कहा कि इस दिन कल आपकी टेस्ट होने वाले हैं। तो हमारा कॉलेज 10 से लेकर 5 बजे तक, 10 to 5 ये टाइमिंग हुआ करता था कॉलेज का। तो आफ्टर 5 जैसा मेरा रूटीन रहता था, लाइक कभी मन किया तो चाय लिया करते थे। सो उस दिन वैसे ही हमने क्या चाय लिए। और देन उसके बाद हमारा जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल स्टार्टिंग के डेज में जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हम मेरी जो रूम थी, हमारी जो रूम थी वो टेरेस पे थी, मतलब टेरेस रूम थी हमारी। तो टेरेस को लगकर वो सब रूम थी। तो हमारे सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, टेरेस ग्राउंड था। तो उस टेरेस ग्राउंड पर हम काफ़ी चीज़ें करते थे। हम क्रिकेट खेलते थे, महाराष्ट्रियन गेम्स वहाँ पर खेलते थे, जैसे कबड्डी हुआ, कभी हम भागने के, और काफ़ी 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 कुछ एंजॉयमेंट हम उस टेरेस ग्राउंड पे, टेरेस पे हम करते थे। तो उस दिन हमने वही किया। हम कॉलेज से आए, फ्रेशन अप होने के बाद हम कुछ लोग यूनिफॉर्म में ही हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर शाम हुई, फिर उसके बाद फ्रेशन अप होके फिर से हम खाना खाने गए। खाना खाने के बाद फिर से हम रूम पर आ गए। मैंने अपने रूटीन के अनुसार प्रेयर किया, क्वाइट टाइम किया। जो मेरा रूटीन है उस तरीके से उसे फॉलो करके मैं 9 बजे सो गया। जी हाँ, फर्स्ट ईयर में मैं 9-9:30 मतलब 10 बजे से पहले मैं सो जाता था। तो ये चीज़ मैंने की है। अब कल टेस्ट है और मेरे फ्रेंड्स भी पढ़ रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, समझ रहे थे। तो अगला दिन जब एग्ज़ाम है, अब हमारा कॉलेज था 10 बजे, 10 बजे हमारा कॉलेज हुआ करता था। तो मैं सुबह मेरे रूटीन के अनुसार सुबह 6 बजे, 5:30-6 बजे मैं उठा था, प्रेयर वगैरह सब करके मेरे डे को मैंने स्टार्ट किया। तो आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप मैंने अपना जो टाइम है, मेरा जो रूटीन है स्टडी का,
तो उसके अनुसार मैंने सब चीज़ें की। हमारे टेरेस ग्राउंड पर एक बालकनी जैसा एरिया हुआ करता था, तो वहाँ पर एक बेड हुआ करता था। सो उस बेड पर मेरी बुक जिसमें मैंने नोट्स लिखे थे, वो नोट्स की बुक और एक रफ नोटबुक लेकर मैं गया और मेरे साथ पेंसिल हुआ करती थी। सो दैट वाज माय वे टू स्टडी। और उसके अलावा मेरे पास मेरा फ़ोन लिया और मेरे फ़ोन पे मैं गॉस्पल म्यूज़िक हर बार सुनता हूँ। और गॉस्पल म्यूज़िक मैं पसंद करता हूँ जब भी मैं स्टडी करूँ उस टाइम सुनना। सो ऐसा नहीं कि साइलेंट ही म्यूज़िक मैं सुनता हूँ जब मैं स्टडी करता हूँ, बट दोनों ही हर हर प्रकार के म्यूज़िक मैं सुनता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माय रूटीन, अकॉर्डिंग टू माय वे ऑफ स्टडिंग, मैंने अपना गॉस्पल म्यूज़िक स्टार्ट किया और स्लो वॉल्यूम में वो चल रहा था एक साइड पर मेरे मोबाइल फ़ोन पे, और दूसरे साइड पर मेरी रफ नोटबुक और मेरे नोट्स की नोटबुक, जहाँ पर मैंने जो भी टीचर ने नोट्स दिए थे उस नोट्स को मैंने लिखा था। तो उन नोट्स से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता था कि जो भी मेरी पेंसिल है उसमें से जो नोट्स लिखे हैं, पढ़ते टाइम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते थे उसे बस मैं अंडरलाइन करके या फिर सर्कल करके रखता था। या फिर अगर कुछ बड़े लाइक फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, तो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे टाइप्स है, तो जितने टाइप्स है मैं उसमें साइड पे मार्जिन पे शॉर्टकट में लिखता था। तो फिर उसका फर्स्ट लेटर लिखता था, जितने टाइप से उन टाइप का इनिशियल लेटर लिखकर मैं ऐसे शॉर्टकट बनाता था और उसे याद करने की कोशिश करता था। तो मैंने एक चीज़ की, तो जो रफ पेपर है मेरा, रफ बुक थी मेरी, उस रफ बुक में जो भी पूरा चैप्टर, जो भी पूरा यूनिट था, उस पूरे जितना भी टॉपिक हमको टीचर ने बताया था स्टडी करने के लिए, उस सभी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स निकाले एक ही पेज पर। वो इतना पूरा लाइक कितना बड़ा, काफ़ी बड़ा वो था, तो एक ही पेज पर मैंने सब कुछ वहाँ पर लिख दिया था। सो इस तरीके से कि उस पेपर को देखकर मेरा पूरा स्टडी हो जाए, तो छोटे छोटे करके शॉर्ट नोट्स लेकर, और ज़्यादातर मैंने जो प्रेफरेंस दिया या फिर जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा काम करता था वो था हेडिंग्स। तो जो भी हेडिंग्स है ना, वो मैं समझ लेता था उस हेडिंग का मीनिंग क्या है और उसके अंदर क्या कंटेंट हो सकते हैं। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा से फॉलो करता था, दैट इज जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके लेता था। सेकेंड थिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसे अंडरलाइन करना। थर्ड थिंग, जो भी इम्पोर्टेंट बातें है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, उसे हाईलाइट किया है, वो मैं अपने रफ नोट्स में लिख लेता था और उस तरीके से उसे शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ निमोनिक्स बनाकर मैं लिख देता था ताकि मुझे वो रिमाइंड हो। और ज़्यादातर मैं हेडिंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। तो इससे होता क्या था कि मेरे कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर है और मुझे हेडिंग्स पता है, उसमें कंटेंट क्या है ये पता है। तो अगर उसके रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, मैं इजीली उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हुआ करता था। सेकेंड थिंग कि मैं इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ी वोकेबलरी भी अच्छी थी। सो प्रेजेंटेशन करने में, एग्ज़ाम लिखने में कोई दिक्कत हुआ नहीं करता। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी टू अटेम्प्ट एनी एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ईयर में मैंने ये चीज़ें की और फिर से मैं कहूँगा, मैं रात भर मैंने अच्छी नींद ली, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्ज़ाम के टाइम, जो आपका एग्ज़ाम पीरियड है उस टाइम में आप हेल्दी रहे। रात भर अगर आप पढ़ते हो और सुबह के टाइम जब आपका एग्ज़ाम टाइम है तब आप वीक रहोगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने काफ़ी अच्छी नींद ली, मैं अच्छा सोता था और मैंने रात में ज़्यादा स्टडी नहीं किया, बट मैंने अपने रूटीन के अनुसार सुबह स्टडी किया। एंड देन केम द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के टाइम पर हम चले गए और जो भी चीज़ें पूछी गई थी वो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जिनका पेपर हुआ था सबसे पहले, और मैंने अपना पेपर सबमिट किया और जब उन्होंने चेक किया तो आई गॉट 100% मार्क्स। तो इस इंसिडेंट से आपको क्या लेना है या फिर आप क्या ले सकते हो कि मेरा रूटीन, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा रूटीन क्या हुआ करता था। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक बाय 5:30 to 6, और मैं 6 से 7 ये मेरा स्टडी टाइम हुआ करता था। मैंने इससे ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं। 6 से 7 मैंने जब भी मैंने पढ़ाई की, इसमें ही मैंने इस ब्लॉक में ही फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई की। मैं लेक्चर्स में काफ़ी अटेंटिव रहता था। उसके बाद इवनिंग में जो भी थकान हुआ करती थी, माइंड को काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हुआ करता था माइंड, क्योंकि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लेक्चर्स और सभी चीज़ें, तो आप थक जाते हो। सो वो सभी थकान खेल कर, क्रिकेट खेल कर, एंजॉय कर कर, मस्ती, सभी चीज़ें करके हम वो रिलैक्स करते थे। और उसके बाद मैं खाना खाकर, डिनर करके रात में जल्दी सो जाते थे, सो ताकि फिर से मॉर्निंग पे जल्दी उठ जाए। तो ये चीज़ मेरी हुआ करती थी। जब भी मैं उठूँ, फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू प्रे, एंड बिफोर आई गो टू बेड, सोने से पहले आई यूज्ड टू प्रे।
तो हमेशा से मेरे साथ मेरा बाइबल, मेरी चीज़ें हुआ करती थी। आई यूज्ड टू रीड इट एंड आई यूज्ड टू प्रे एंड आई यूज्ड टू स्लीप। तो ये मेरा डेली रूटीन हुआ करता था। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मेरा स्टडी पैटर्न। तो मैं स्टडी को ईजी करके पढ़ता था। मैं ज़्यादातर, मेरा जो मेन एम्फोसिस होता था कि मैं उस चीज़ को आसान करूँ। सेकेंड थिंग कि मैं उस जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या दिया है उसको समझ लूँ, अंडरस्टैंड करूँ। और थर्ड थिंग जो उसमें इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट करके मैं अपने फिर से एक बार शॉर्टकट से या फिर कोई निमोनिक्स बनाकर उसे छोटा करके मैं इस तरीके से उसे रखूँ कि मुझे वो याद आए। तो ऐसे मैं सेंटेंसेस बनाता। तो इस तरीके से मेरा वो स्टडी पैटर्न हुआ करता था। तो आज के इस अनप्लग्ड संडे में आपको दो चीज़ें मैंने सिखाई है या फिर दो चीज़ें मैंने सिखाने की कोशिश की है। एक तो मेरे रूटीन से, क्या रूटीन आपका होना चाहिए जब आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि आपने किस तरीके से स्टडी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। स्टडी पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो हर एक का अलग अलग स्टडी पैटर्न होता था। तो जो मैंने बताया, जो मैं फॉलो करता था वही चीज़ मैं बताता हूँ। और शायद हो सकता है आपका अलग पैटर्न हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगा, वही चीज़ें करो जो आपको सिंपल लगती है, जो आपको इजी लगती है। आप जब ऐसी चीज़ें करते हो जो आपके लिए इजी है तो उसमें आप मास्टर होते हो, उसमें आप ज़्यादा माहिर होते हो, वो आप आसानी से कर लेते हो। तो चीज़ों को इजी बनाइए। जब चीज़ों को आप इजी बनाओगे ना तो आपका जो माइंड सेट है इट विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बार वंस यू गेट कॉन्फिडेंट, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम में, आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस के साथ वो भी चीज़ें आपको आ जाती है। तो अनप्लग्ड संडे विद आशीष गायकवाड़ के इस सेकेंड एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। एंजॉय द संडे, स्टे सेफ, स्टे होम, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।